छत्तीसगढ़ में भाजपा कुछ शांत नजर आती है। अब हल्ला कर रहे थे, उल्टा पड़ गया। अब मध्य प्रदेश वाले की चिंता बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ के किसान जो है सब पानी गिर रहा है, राजभवन में तो भी बारिश हो गई, आज भी किसानों का आंदोलन बारिश पानी गिर रहा है सर, आंदोलन। अब उसके तन तो धुल रहा है, मन धुलने की जरूरत है। उसके मन साफ नहीं है, उनके पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा बचा नहीं है। तो केवल एक मुद्दा है धर्मांतरण की बात, जबकि लॉकडाउन लगा था, कोरोना का संकट रहा है। और ऐसे में धर्मांतरण के बाद मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा चर्चे उसी कार्यकाल में बना है। तो उसके बाद भी ये लोग, अब उनके पास कुछ है ही नहीं और उनको उसके अलावा कोई आता भी नहीं। येदियुरप्पा से लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल अब गुजरात के किसान पंचायत होने वाली है जी, आप लोग समर्थन करने जाएंगे कि नहीं? दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा था उसको तो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी सबसे पहले शुरुआत की। पंजाब में और हरियाणा में ट्रैक्टर के द्वारा यात्राएं उन्होंने की। प्रियंका गांधी जी लगातार राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में किसान महापंचायत का उन्होंने आयोजन किया। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देशव्यापी आंदोलन उन्होंने किया है। छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। यहाँ भी यदि वो लोग समर्थन मांगते हैं तो निश्चित रूप से उसका देखिए, जब अचानक बहुत तेज़ बारिश होगी तो आपके कोई सिस्टम काम नहीं करेगा और उसके बाद भी सामान्य स्थिति बन जाती है। लेकिन उस समय में, ऐसे समय में सभी को चाहिए कि उस समय यात्रा न करें, घरों से न निकलें और जहाँ हैं वहाँ रुक जाएं, क्योंकि बाढ़ में पानी जब अधिक हो तो फिर नीचे ज़मीन में क्या है, कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे नाली है, कहाँ पे और कुछ चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं पड़ती। तो उस समय यात्रा को स्थगित करना चाहिए कुछ समय के लिए। और जो सड़क सुरक्षित है उस रास्ते से हमको जाना चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि सभी नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उसे देखें, हमारे जनप्रतिनिधि वो देखें कि कहाँ कहाँ जल भराव की स्थिति है, उसे निकालने की निकासी की व्यवस्था तत्काल करनी चाहिए। आदिवासी समाज की देखिए, जितने खाद की आवश्यकता थी, चाहे यूरिया हो चाहे वो DAP की बात हो, वो केवल भारत सरकार ने हमको 70% दिया। उसके बाद भी हम लोग समान वितरण करने की कोशिश की। कुछ जगहों में हो सकता है कमी, कुछ पूर्ति की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसकी प्रतिपूर्ति जो है, हम लोग जो वर्मी कंपोस्ट बनाए हैं वो काफ़ी कुछ किसानों को संभाल लिया है। और जो लोग वर्मी कंपोस्ट उपयोग किए हैं उनकी फसलें बहुत अच्छी है। राहुल गांधी जी का फाइनल हुआ है, हमने प्रस्ताव भेज दिया है। वहाँ प्रभारी मंत्री हमारे कवासी लखमा जी बस्तर के दौरा करके आ गए, प्रशासनिक अधिकारियों की भी बैठक कर ली, जनप्रतिनिधियों की बैठक कर ली हैं। तो वो प्रस्ताव हमने बना के भेजा है। अब चूँकि वो जैसे कार्यक्रम आएगा वहाँ से राहुल जी के कार्यालय से हम कार्यक्रम आयोजित करेंगे। लेकिन अभी लगातार बारिश हो रही है तो मैं नहीं समझता कि अभी कहा सकता उनका कोई कार्यक्रम बनेगा, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में लाभ कैसे करेंगे। सर, दिवंगत पंचायत शिक्षण कमेटी गठित करने की आपने बात कही है, लेकिन वो कमेटी को खंडन कर रहे हैं और तत्काल आदेश जारी करने की बात कर रहे हैं। देखिए, उनको जो करना है वो करें, उसे हम बाध्य नहीं कर सकते कि आप आंदोलन उठा लें। वो बैठे रहना चाहते हैं तो उनका विवेक है, लेकिन हम लोगों ने उसके सहानुभूतिपूर्वक विचार करके कमेटी गठन करके, क्योंकि पंचायत कर्मी है, कोई शासकीय कर्मी तो थे नहीं। अब उसके बाद उस समय उनके जो लोग काल कवलित हुए तो उनके परिवारजन आंदोलन तो उसमें सहानुभूतिपूर्वक विचार करके हमने कमेटी का गठन कर दिया है। अब कोई भी यदि काम करना है तो जब तक कि उसको आप वैधानिक उसका स्वरूप आप नहीं बनाएंगे, आप काम कैसे कर सकेंगे। तो उसमें विचार होगा, वहाँ उनके अपनी बात रखनी चाहिए। उनकी समस्या टेक्निकल इश्यूज को हैं, जो विधवाएं हैं उनने वो क्वालिफिकेशन पास करी है या नहीं करी है। नहीं, सवाल उस बात, वो टेक्निकल की बात नहीं है। टेक्निकल ये है कि आप पंचायत कर्मी हो, आप शासकीय कर्मी नहीं थे। अभी जो शिक्षा कर्मी थे उसका संविलियन हो गया, अब वो शासकीय कर्मचारी कहलाते हैं, शिक्षक हो गए। पहले तो पंचायत कर्मी, उसके नियुक्त पंचायत विभाग था, लेकिन वो शासकीय थे नहीं। लेकिन अब वो उसका विलीनीकरण करने के बाद वो शासकीय सेवक कहलाते हैं, शासकीय कर्मचारी हैं। तो वो क्योंकि वो पंचायत कर्मी रहते हुए उनकी मृत्यु हुई है, तो उसमें किस प्रकार से उनको किया जा सकता है, उसमें विचार करेंगे। अपनी बात उनको रखना चाहिए। इसी तरह आज हिंदी दिवस है और हम सब हिंदी भाषी हैं, और हिंदी के
उत्थान के लिए, विकास के लिए, जहाँ आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी जा रही थी, वहीं हिंदी को संपर्क भाषा बनाने के लिए, जन भाषा बनाने के लिए महात्मा गांधी ने एक कमेटी का गठन किया और उसके लिए विभिन्न राज्यों को दौरा भी उन्होंने किया था, जिसमें मध्य प्रदेश में इंदौर में भी वो बैठक में आए थे। तो हिंदी आज न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बोली जाने वाली अंग्रेजी के बाद सबसे बड़ी भाषा के रूप में हम लोग देखते हैं। दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे आपकी हिंदी भाषी मिल जाएगा। आज उतई में उत्तम साहू जी की स्मृति में कार्यक्रम रखा गया है और समाज के उत्थान और विकास में उसका बड़ा योगदान, तो बड़ी संख्या में साहू समाज के और अन्य लोग भी उसमें जुड़ेंगे। तो इस कार्यक्रम में मुझे जाना है। छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश हो गई है, अब सभी तरफ से खबरें आ रही है कि खूब बारिश हुई है। किसानों के मन में जो चिंता की लगी थी वो चिंता दूर हो गई है और किसान बड़ी खुशी से अपने खेतों में जाके पानी रोकने का काम कर रहे हैं। कुछ जगह बाढ़ की स्थिति की सूचना है और जहाँ रेस्क्यू करना पड़ेगा वहाँ पूरे हमारे अधिकारी उसमें देख रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगी जहाँ जहाँ तो उसमें फिर सहायता टीम भेज जाएगी। वर्धा सेवाग्राम वो जगह है जब महात्मा गांधी जी साबरमती में रहते थे और वो वहाँ से आंदोलन संचालित कर रहे थे और वहाँ से उन्होंने एक संकल्प लेके वहाँ से निकले, जब तक देश आज़ाद नहीं होगा तब तक के मैं साबरमती नहीं लौटूंगा। और उसके बाद उन्होंने साबरमती के बाद दूसरा आश्रम बनाया है, वो वर्धा का है और वर्धा से ही पूरे देश का आंदोलन संचालित होते रहा है। देश के, दुनिया के जितने भी बड़े नेता हैं, पत्रकार हैं, वहीं आकर उनसे मिलते थे और वहीं से उन्होंने आंदोलन का संचालन किया है। और न केवल आंदोलन का संचालन किया है बल्कि जो समाज के बहुत सारी जो कुरीतियाँ, उसकी लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की, वो वहीं उन्होंने की है। और चाहे वो किसान का मामला हो, चाहे बुनकरों का मामला हो, चाहे चरखा की बात हो, चाहे स्वावलंबन की बात हो, ग्राम स्वराज्य की बात हो, बुनियादी शिक्षा की बात हो, नई तालीम की बात हो, वो सारी बातें हैं वो वर्धा से ही उसकी शुरुआत उन्होंने की। तो उसी तर्ज पे हम छत्तीसगढ़ में नए राजधानी में भी एक सेवाग्राम खोलेंगे जो हमारे छत्तीसगढ़ सेवाग्राम कहलाएगा। और यहाँ देश भर के, दुनिया भर के जो विचारक हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, गांधीवादी तरीके से जो काम करना चाहते हैं, यहाँ प्रशिक्षण केंद्र भी रहेगा, गोष्ठियाँ भी आयोजित की जाएगी। तो उस तर्ज पे यहाँ उसका निर्माण किया जाएगा। एक और समिति गठित होगी। बीजेपी से सियासी नजरिए से देख रही है, कह रही अब आदिवासियों की याद आ रही है। देखिए, 3.25 साल में जहाँ 1 साल केवल चुनाव में निकला, 2 साल केवल कोरोना में निकला, बहुत सारी बातें हैं जिससे हम लोग तो पत्रकारों से संपर्क नहीं कर पाते थे, समाज के लोगों, फिर भी हम लोग कोशिश किए। मैं तो सभी जिलों में जाके रुका भी, रात भी रुका, लोगों से, विभिन्न समाज के लोगों से बात भी की, राजनीतिक दल के लोगों से बात की। तो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि सब लोगों से भेंट मुलाकात कर ली जाए। लेकिन आदिवासी समाज के लिए बहुत सारी संवैधानिक व्यवस्थाएँ हैं, उनकी भी बैठकें, क्योंकि कोरोना काल के कारण से हमारी प्राथमिकता फोकस जो है वो पूरा कोरोना को कैसे रोका जाए, कैसे लोगों को बचाया जाए, कैसे लोगों को सहायता दी जाए, उसके इलाज की व्यवस्था की जाए। पूरा प्रशासन लगा हुआ था और लॉकडाउन में आपने देखा है कि मंत्रालय तक तो बंद थे, घर से काम कर रहे थे, हमारे कलेक्ट्रेट कार्यालय बंद थे, सब लोग घर से ही काम ऑफिस संचालित कर रहे थे। पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हुआ है। तो इस कारण से बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई थी। कल सर्व आदिवासी समाज की बैठक थी, बहुत ही उपयोगी बैठक थी और सभी लोगों ने बहुत सारी बातें कही है। तो मैंने कहा आदिवासियों की समस्याओं के लिए एक CS के अध्यक्षता में, क्योंकि उस समाज के जो समस्याएं केवल एक डिपार्टमेंट का नहीं रहता, बहुत सारे डिपार्टमेंट के रहते हैं, तो CS की अध्यक्षता में विभिन्न विभाग के सचिवों की समिति बनेगी और दूसरा मंत्रिमंडलीय उप समिति बनेगी। जो CS की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट आएगी उसको फिर एग्जामिन करने का काम हमारी मंत्रिमंडलीय समिति, उस बैठक में वो भी बैठक लेंगे और उस बैठक के बाद उसको कैबिनेट में रख के उनके हित में, उस पक्ष में हम लोग जो फैसला करना वो करेंगे।